वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। ट्रंप का 16 का इंटरव्यू नहीं देखा, उन्होंने साफ साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं कहा। मेरे भाई चिल्लाने से पहले सुन तो लिया करो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। जिनको शक्ति मिली है प्रधानमंत्री जी को, वो चुप क्यों है? किससे डर रहे हैं वो? और अमेरिका गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी क्यों चुप है? भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? बोलो, देश के अंदर हस्तक्षेप की मांग करने वाले लोग आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अब लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे हो, आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। सेना तो पहले भी थी उपाध्याय जी, 2000 में सेना भी थी, यही सेना था, यही ब्रह्मोस था। सेना को निर्णय देने वाला जो व्यक्ति था, उसके पास जिगरा नहीं था, वो बहुत कमजोर था। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर विपक्षी पार्टी और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। देखिए, हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की तो क्या किया? आतंकियों के कैंप को नष्ट किया और मिलिट्री के रूट से जाकर। 2019 में बालाकोट किया तो एयरफोर्स के रूट से जाकर उनका लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय किया। इस बार हमने क्या किया? इस बार तो वो चौकन्ने थे हर तरफ से, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने जाकर सीधे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। और पहली बार 1971 के बाद यह स्थिति आई है जब पीओके के बियॉन्ड जाकर हमने पंजाब में मारा है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा है और कराची में जाके मारा है। और उनके वो एयर बेसेस जिनको वो अपने सबसे सेफ मानते थे, जिसमें रहीम यार खान, जिसमें नूर खान का एयरबेस, जिसमें आप सबको बच्चों को न याद हो तो मैं याद दिला दूं, जब अफगानिस्तान में एयर रेड करता था अमेरिका तो पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट को यूज करता था? जखोबाबाद। और जखोबाबाद को भी जाके हिट किया है। तो हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट डे अचीव हो गया। जब उन्होंने रिटेलिएशन किया 10 तारीख को, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, इतना जबरदस्त उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका मैं एक प्रमाण बताना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, 10 तारीख को जेडी वांस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, कहते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। अचानक 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट की बात आ रही है। अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं सिर्फ एक सिंपल सी बात, जब इंटरनेशनल मीडिया में बात आ रही है और कई बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ जिसमें टॉम कूपर और जॉन स्पेंसर भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि जो सरगोदा एयरबेस है वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इंडिया का हिट हुआ है। और मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में सजा के नहीं रखे जाते हैं जैसे कोई शोरूम में रखे हो, ये जमीन से 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर में रखे जाते हैं। सिन्हा साहब को बेहतर पता होगा, इसलिए मैं कहता हूं उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट 2 ही होते हैं। अब अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए, अब खतरा हो जाता है कि अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो सकता है। खत्म। और जो लोग कह रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं, सरगोदा से भारत की दूरी जानते हैं कितनी है? केवल 170 किलोमीटर, जितनी यहां से मथुरा की दूरी है। तो 170 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो कोई ऐसा नहीं कि रेडिएशन सरहद को समझता है कि वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें थी, परंतु एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में जो दृढ़ता भारत ने दिखाई है, पहली बार वो स्थिति आई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कोई रेजोल्यूशन भारत के विरुद्ध पारित नहीं किया है, और हमने वो करके दिखाया है। देखिए, मंगलवार की रात को हुआ था ऑपरेशन, तो क्या हुआ है? लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर और वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। Once more! Once more! Once more! मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। भारत का कौन नेता था जो डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के सीज फायर की डील कर रहा था जब पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बर्बाद हो जाए? कौन नेता था वो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाहिए इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। डोनाल्ड ट्रंप का 16 का इंटरव्यू नहीं देखा, उन्होंने साफ साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया। मेरे भाई चिल्लाने से पहले सुन तो लिया करो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। जिनको शक्ति मिली है प्रधानमंत्री जी को, वो चुप क्यों है? किससे डर रहे हैं वो? अरे भाई, जब ट्रंप मतलब ने कह दिया, वो लोग हैं जिन्होंने जाके कहा था कि क्यों इंग्लैंड और अमेरिका गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी क्यों चुप हैं, भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? बोलो, देश के अंदर हस्तक्षेप की मांग करने वाले लोग आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ये होता है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते। एक मिनट, और व्योमिका सिंह के बारे में इनके नेता ने जो बोला है,
अब हम किसी को जात बिरादरी में नहीं देखते, मगर मायावती से लेके व्योमिका सिंह तक इन्होंने जात पूछ कर जिस ढंग से अपमानित किया उन लोगों को, ये 1995 से लेके आज तक उस समय इन्होंने ये किया था। और सुनो एक और बात, जो कह रहा है कि मेजर के सिन्हा प्रधानमंत्री के कदमों में है। नहीं, ये बात उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने गलत बोला है। मैं एक सेकंड, गलत बोला उन्होंने। कब यूएपीए लगाओगे? ये चिल्लाना नहीं चलेगा। देखिए फौज, मैं यदि फौज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपनी पूरे फौज और वेटरन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपके चैनल में अकेला हूं। देखिए, ये सुनिए, कभी नहीं हुआ कि ऑपरेशन चलने के पहले एक देश का सबसे एग्जीक्यूटिव वो कहता है सेना को पूरी छूट है, ऑपरेशन थमा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं समझते ये लोग? ये देखिए, इनको कुछ जीरो जानते हैं। ये 5 तारीख को हेड ऑफ द स्टेट ये कहता है कि ये पूरी छूट है, और लगातार इस देश के 96 आवर्स आपने देखा प्रधानमंत्री इन द फ्रंट ऑपरेशंस में। मैंने देखी है, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। ये वहां पर सारे तीनों के सेना सीरियस, ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। और 3 दिन पहले, ऑपरेशन चलने के 3 दिन पहले ये घोषणा हुई सेना को पूरी छूट है। आज छूट है ऑपरेशनल ब्रेक लेने का। मजा आया। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है। सीमा पे चाहिए ना। आपने मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए ये क्या बोला आपने? ये देश है, बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आ गई। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है। 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे और आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? इट्स माय टर्न। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, बिल्कुल। आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे हारे? 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो। आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। आजाद भारत के इतिहास में पहला हमला घुसकर बहावलपुर को जाकर उड़ाकर मोदी सरकार ने किया। सेना तो पहले भी थी उपाध्याय जी, 2000 में सेना भी थी। यही सेना था, यही ब्रह्मोस था। सेना को निर्णय देने वाला जो व्यक्ति था उसके पास जिगरा नहीं था, वो बहुत कमजोर था। ये जो ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे, भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। और प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र संबोधन में कहा है, और सारे लोग कह रहे हैं, हमें किसी की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार बिल्कुल नहीं है। 71 में हमने बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 पाकिस्तान की आर्मी हमारे कब्जे में थी। हमने 93,000 छोड़ दिए और 54 अपने वापस क्यों नहीं लिया? मुझे यह बता दीजिए, शायद लोगों को नहीं पता होगा। भारत ने 93,000 छोड़े उनके युद्धबंदी, और हमारे 54 युद्धबंदी वापस नहीं लिए। पीओके सॉल्व नहीं किया, हाजी पीर का दर्रा छोड़ दिया, हम लाहौर के पास तक पहुंच गए थे, वो छोड़ दिया। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सिंध में था, वो छोड़ा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कैसी लगी आज की डिबेट? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।